मेरे ख्याल से ये इतने पैसे कॉफ़ी के नहीं है, ये इस पेपर क्वालिटी के हैं। इतने मोटे पेपर की इन्होंने जो रिसीट दी है ना, मेरा दिल ही नहीं किया मैं इसको वापस फेंकूं। यार ये एयरपोर्ट ने बहुत निराश किया, ये शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है। आई एम श्योर इससे बेहतर टर्मिनल होगा। बेकार से टर्मिनल पे पाकिस्तान की फ्लाइट्स को छोड़ देते हैं, बेकार से फ्लाइट्स पाकिस्तान के हवाले कर देते हैं। बहुत दुख हुआ इसका हमें। मैंने सोचा आपको कॉफ़ी पिलाई हुई दिखाई जाए। मेरा हर दिन ये मकसद नहीं था कि आप मेरे बैकग्राउंड में भी देखिए क्या हो रहा है। मेंटली तो हम कब से अज़रबैजान में थे, लेकिन अब फिजिकली फाइनली हम पहुंच गए। मैं जी पहुंच चुकी हूँ फाइनली बाकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सबसे पहले जो मुश्किल तरीन काम है दैट इज इमिग्रेशन का काम। मेरे सामने ही पीछे काउंटर्स है, वहां से बंदा जान छुड़ा रहे हैं। उसके बाद भी 1000 और काम भी हैं एयरपोर्ट पे, वन बाय वन करके भागते हैं। पार्डन, मैं बीमार लगना, पर हुआ क्या है मेरे साथ मुझे अभी यकीन नहीं आ रहा, और इसलिए मैं आके साइड पे बैठ गई कि जैसे ही हम आए उधर डायरेक्ट मैं इमिग्रेशन की तरफ आती गई। मैंने उसको पासपोर्ट दिया, मेरे हाथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे। ये सुना है कि इंटरव्यू वगैरह भी होता है, वो पूछते हैं कितने पैसे, ये वो बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं। नथिंग हैपेंड यार, मैं काउंटर पे गई, बियरली 1 मिनट लगा एंड ही सेड कि यू कैन गो। ओह माय गॉड, मैं तो हैरान परेशान। मैंने कहा ये तो हमारे अपने मुल्क में भी नहीं होता। आते हुए उन्होंने हैंड करी उठा के। एक तो दिस इज सेल्फ अचीवमेंट जो मैं आपको सुनाना चाहूँ कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये सामान है इन द फॉर्म ऑफ हैंड करी। सो दिस इज द लेवल ब्रो। आते हुए मैंने अपने मुल्क में साइड पे ले गए, एक एक चीज चेक की, पूरा हैंड कैरी खुलवाया, एक एक कपड़ा खोल के चेक किया। आई हैड टू रिपैक ऑल देयर। वहां पे आधा घंटा लगा, और यहाँ पे मुझे जितना आसानी से छोड़ा है अंदर, मतलब इतना भरोसा तो अपने मुल्क वालों में भी नहीं किया यार। फ्लाइट में मेरे साथ बंदी बैठी हुई थी, हल्का सा बहुत छींकी। मैंने कहा जब मैं छींकती हूँ तो मेरा पूरा डिपार्टमेंट सुनता है। यार बाकू का ख्याल कैसे आया कि जी हुआ क्या कि सुबह हुई, मैं ऑफिस में ही थी। नतीजतन मैंने फ्रेंड को मैसेज किया कि भाई आपका अज़रबैजान का वीजा लग चुका है, गेट रेडी नाउ। और मेरी असलियत सुनकर शायद मेरे घर वाले मुझे डिसोन ना कर दें। और ये कहानी है हमारे निकलने से 12 दिन पहले की, कि हमारे दिमाग में आया कि कहीं घूम आया जाए, और इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन में तो हमें बाकू के अलावा किसी ने मुंह नहीं लगाना। करेंसी एक्सचेंज से थोड़ा बहुत पैसा उठाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ डॉलर्स हैं, मन्नात वगैरह है नहीं। और उन पैसों से पहले लेना है हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट कार्ड, उसके अलावा हमने लेना है उसमें लोडिंग, उसके अलावा हम सिर्फ सिम का रेट इधर से देखेंगे। ट्रिप्स का मकसद ही ये है कि बजट ट्रिप दिखाया जाए, कन्वीनियंट ऑप्शंस दिखाए जाए। तो फिर हालात ये हैं कि मैं यहाँ पे अकेली हूँ, और पाकिस्तान से अकेली आई हूँ, और मेरी दोस्त जो मेरे साथ आ रही है इस ट्रिप पे, शी विल अराइव टुमारो मॉर्निंग। तो आज शाम अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ख्वारी हो भी गई तो खैर अपनी होगी, कोई और साथ नहीं है, तो फिर इस फ्रीडम का फायदा उठाते हैं। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस टाइम कि भाई एक नए मुल्क में अकेले जो एक रात गुजारनी है, देखते हैं कैसी गुजरती है। इज इट बोरिंग बीइंग अ सोलो ट्रैवलर, या फिर इट्स फन, और आइंदा फिर इसी बात पे चलते रहे, क्योंकि अब मेरी दोस्त रही शादीशुदा औरत, वो पता नहीं साथ दे पाए या ना दे पाए। सो कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। यार इमिग्रेशन वाले ने पूछा व्हाट इज दिस, मैंने कहा दिस इज माइक। फिर मुंह पे भी लगा के दिखाया दिस इज माइक, क्योंकि तुर्की की तरह यहाँ पे भी लैंग्वेज बैरियर है, इतना पता है, अंग्रेजी भी नहीं चलती। फिलहाल तो हमारे पास सिम इंटरनेट वगैरह भी नहीं है। तो फिर देखते हैं किस तरीके से होटल पहुंचते हैं, वहां के बाद फिर सिम लेंगे, होटल से वाईफाई उठाएंगे, और फिर आगे देखते हैं। लेकिन ही वॉज डाउटफुल कि मैं यहाँ पे कैमरा लेके घूम रही हूँ और सबको कैप्चर कर रही हूँ क्या। खैर वो भी 1 मिनट के अंदर ही हुआ जो भी हुआ। सो दैट ईजी वॉज द प्रोसेस। मैं अपनी दोस्त को भी ये नहीं बताऊंगी, नहीं तो उसने बिल्कुल लूज हो जाना है, और फिर रिक्वायरमेंट्स पता नहीं पूरी उठा के लाए ना लाए। तो फर्स्ट लेट हर डिपार्ट फ्रॉम हर होम, उसके बाद उसको बताएंगे कि आराम से आओ, बहुत इजी सीन है। ये जी एक्सटीरियर वाला इंटीरियर है बाकू का, बाकू एयरपोर्ट का, क्योंकि अभी हमने बाहर निकलना है, लेकिन उससे पहले सिम देखनी है, उससे पहले कार्ड देखना है, और तरीका देखना है कि निकलेंगे कैसे। ये मैं किसी और चीज़ की नहीं बल्कि पैकेज की वीडियो ले रही हूँ। 40 GB एंड 120 इंटरनेशनल मिनट्स इन 34 मन्नात। डाले हैं ये 10 मन्नात, इसमें से कार्ड भी लेते हैं, बाकी वहाँ रिचार्ज करते हैं। पिछली स्क्रीन ये वाला ऑप्शन आई डोंट नो क्या है, आई ट्राई टू एक्सप्लोर दैट, लेकिन सर्विस इज नॉट अवेलेबल। इस ऑप्शन में जाते हैं, ये करते हैं, और यहाँ से जो है वो पैसे पड़ेंगे। 10 मन्नात जा चुके हैं, एक वापस आ गया, क्यों? ओके, रिचार्ज 3 हमें मिला। कोशिश करते हैं और भी डालें। देयर इज माई कार्ड,
दिस इज बाकू कार्ड। अब इसको इधर रख के बैलेंस है इसका 3 और रखने से पहले हमें इंग्लिश लैंग्वेज देख लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने नहीं देखी। पैसे जा चुके हैं, देयर इज़ माई कार्ड और यहाँ पे आ रहा है कि आपने मजीद 5 कर लिए हैं। सामान हमें रख दिया है भाई, सेल्फ सर्विस थी, लेटाएंगे खुद ही। अब गोइंग इन द बस। कार्ड है फिर, थैंक यू। हालात इस किस्म के हैं कि हम बोल के मैं खुद को ऐसे इज्जत देती हूँ। मैंने चेक इन कर लिया है और 8 बज रहे हैं और बाहर बहुत मजे की अभी तक रोशनी छाई हुई है। लिफ्ट में देयर इज नो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट से शुरू हो रहा है और चलता जा रहा है। दिस इज द रूम आई गॉट। उसके बराबर में ये व्यूज़ है और नीचे जा भी सकते हैं, कुछ नज़र आ रहा है रेस्टोरेंट वगैरह, खाना पीना इधर से हो सकता है। मज़े का सनसेट है सामने और सनसेट के हालात देखें। अभी टाइम क्या हो रहा है मैं डायरेक्ट आपको क्लॉक में दिखाऊँ। सो इट इज़ 7:45 हो रहे हैं, मतलब 8 हो रहे हैं और बाहर इतनी रोशनी लगी हुई है। वैसे रूम की यहाँ से एंटर है, ये छोटा सा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कम से कम सामान वाला बैग। ये पूरा कचरा मैंने फैलाया हुआ है, चाय का सामान और पानी वगैरह इंक्लूडेड। दिस इज़ द हीटर, दिस इज़ एसी। बहुत ठंड लग रही है अंदर, बाहर का टेम्परेचर फिर भी ठीक है और मैंने इसको कम किया हुआ है। बंदे को मैंने बोला कि अच्छे से व्यू वाला कमरा शमरा देना, हम वीडियो भी बनाएंगे। तो ये हुआ। एंड डबल बेडरूम, ये प्यारी सी पिक्चर। और रूम में सच देखा जाए तो फिर इतना बड़ा नहीं है, इट्स फाइन। कीपिंग इन माइंड आपने ट्रिप श्रिप करने होते हैं, आपने पूरा दिन ही घूमना होता है, तो फिर आपने बड़े से स्वीट का क्या ही करना है। पिछली बार हमने स्वीट ले लिया तो फिर अच्छी बात है। एंड फ्रिज काम कर रहा है, यस, ये बाय द वीक इतना भर जाएगा कि बस। और ये वॉशरूम के हालात हैं। वॉशरूम इंक्लूडेड शावर जेल, सोप और ड्रायर ऑल इंक्लूडेड। एक मजे की बात मैंने ये देखी कि मुझे बाकू से ये हरकत थी कि ये तुर्की वाला काम ज़रूर करेंगे। ये वाले प्लग्स इसमें हमारे कॉमन चार्जर नहीं लगते। थैंक गॉड मैं 2 प्लग्स एक्स्ट्रा ले आई अपने पाकिस्तान से ही, जो मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे, नहीं तो फिर इधर से दोबारा प्लग्स लेके अलग खर्चा करना पड़ता। यस, थैंक्स टू मी, दैट्स इट। आधा फ्रेश हो लिया है एक दिन के सफ़र के बाद, एक से कम कुछ कम। और अभी कुछ कंप्लीट वाला फ्रेश जो है वो अगर अभी हुए तो बाहर हो जाएगा अंधेरा। तो ये है कि चलने फिरने के हालात बना रहे हैं और उसके अलावा बाहर से चक्कर लगा के आते हैं। जब बस हो गई तो फिर आके सो जाएंगे और फिर सुबह हो जाएगी और सुबह माय फ्रेंड विल बी हियर। सो सिम अभी तक नहीं ली हमने, थोड़ी सी ख्वारी हुई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्योंकि इंटरनेट भी नहीं था मेरे पास। और इनका ये है कि बस स्टेशन पे इन्होंने नाम नहीं मेंशन किया है कि कौन सा क्या स्टेशन है। मुझे अपने होटल का मैप भी नहीं खुला हुआ था कि पता चले कि अच्छा मैं होटल से करीब जा रही हूँ कि अब यहीं उतर जाना चाहिए। तो फिर बाद में रेंडमली वैसे ही मैंने देखा कि यार अचानक से मुझे लकीली होटल मिल गया ना मैप पे। तो फिर मैंने देखा कि यार वाकई मैं तो दूर जा रही हूँ। तो फिर जो है मैं वहीं पे नेक्स्ट स्टॉप पे उतरी। तो वो काफी वाइब्रेंट एरिया था, मजे का एरिया था, खाना पीना और चहल पहल, मार्केट ये वो। फिर आया आस्क फॉर सिम, लेकिन आसपास सिम नहीं थी। और फिर मैंने किसी बंदे से वाईफाई लिया, आई बुकड अ कैब और कैब में फिर ड्राइवर से वाईफाई लिया। आई पेड हिम, वो काफी सस्ती थी। अगर वहां से मैं किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आती तो वो वही कोस्ट करता। सो आई बुकड अ कैब और मैं सुकून से बहुत मजे से होटल पहुंच गई, कोई ख्वारी नहीं हुई। अब भी चलना चाहिए थोड़ा सा बाहर, सिम देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। कुछ खाना पीना का मूड हुआ तो वो भी देखते हैं अंधेरा होने तक। उसके बाद फिर हालात देखते हैं, आसपास वाइब्रेंट एरिया है या फिर कुछ सन्नाटा छा जाएगा। उसके बाद वापस आके रेस्ट करना है। कल रात तो नहीं सोई, लेकिन सोने की वजह से ये बेहतरीन काम हुआ कि इतना मजे से दोनों फ्लाइट्स गुजर गई, पता ही नहीं चला। मैं ये निकल पड़ी हूँ भाग भाग के अंधेरा ना हो। ओ शिट, जूते कौन चेंज करेगा। सामने एक अगर रेस्टोरेंट है जहाँ पे डिनर किया जा सकता है, क्योंकि अभी बजने लगे हैं 9 और हमारे पास रोशनी देखे जरा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही क्योंकि अभी होटल के पास भी एक रेस्टोरेंट है। तो खाने के मामला में डिसीजंस के ये हालात है मेरे। इस शहर की वादियों में मुझे एक और मार्केट नजर आई है, देखते हैं अगर
यहाँ पे कुछ मिल सका तो। ये इनकी डिश है कोई, एंड दिस इज व्हाट दे गेव मी, वन पीस। और आई वांटेड टू ऑर्डर गुताब जो कि बाकू का फेमस है, लेकिन इनके पास है नहीं। ये जो कुरकुरे बाल हैं ये बाकू के पानी का नतीजा है, इग्नोर दैट।